अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल राइज एंड लर्न। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में CS201 असाइनमेंट का सोल्यूशन दिखाऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए स्टूडेंट्स, CS201 असाइनमेंट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ये आपने रीड कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं। इसके लिए रिकमेंडेड टूल टू डेवलप असाइनमेंट, ये असाइनमेंट जो है सिर्फ डेव C++ में बनी होनी चाहिए। अगर आप इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आपका इंस्ट्रक्टर आपको मार्क्स नहीं देगा। ऑब्जेक्टिव्स, आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये असाइनमेंट किन कहले के टॉपिक्स को कवर अप कर रही है। लूप्स, फंक्शन, स्विच, इफ एल्स, ये असाइनमेंट इन टॉपिक्स को कवर कर रही है। अब इसके लिए एक और इंस्ट्रक्शन है, ये आप देख सकते हैं कि आपकी असाइनमेंट है वो .cpp फाइल में सबमिट होनी चाहिए। अगर इसके अलावा आप कोई .docs में करते हैं या PDF में करते हैं तो आपका इंस्ट्रक्टर तब भी आपको मार्क्स नहीं देगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे इस केस में। और तीसरा पॉइंट है, डू नॉट जिप द असाइनमेंट फाइल। आपने जो अपनी असाइनमेंट फाइल है उसे जिप नहीं करना, तब भी इस सूरत में भी आपका इंस्ट्रक्टर आपको मार्क्स नहीं देगा। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्वेश्चन में आपके क्या कहा गया है। इस असाइनमेंट का नाम है नंबर क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्टूडेंट ID। मैं आपको क्वेश्चन की समरी करके बता देती हूँ कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा क्या गया है। आपने एक ऐसा C++ प्रोग्राम लिखना है जो आपकी स्टूडेंट ID, जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है, उस ID के अंदर से सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट को एनालाइज करे। न्यूमेरिक पार्ट को मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से न्यूमेरिक पार्ट को एनालाइज करेगा। ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं। ये आपकी ये एक स्टूडेंट की उन्होंने क्या लें डमी ID ली हुई है और ये आप देख सकते हैं 1 से लेके 9 तक। ये आपका कोड जो है इस तरह से न्यूमेरिक पार्ट को एनालाइज करेगा 1 से लेके 9 तक। इस तरह से आपका कोड, आपने ऐसा कोड लिखना है जो आपके न्यूमेरिक पार्ट को एनालाइज करे स्टूडेंट ID के। और फिर उन्होंने कहा हुआ है कि उस न्यूमेरिक पार्ट को एनालाइज करने के बाद आपका कोड इस तरह से हो कि एक एक नंबर को चेक करे कि वो प्राइम है, अगर प्राइम नहीं है तो क्या 0 है या इवन है या ऑड है। ये आपको मैं आउटपुट में दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। पहले उन्होंने न्यूमेरिक पार्ट को एनालाइज किया, उसके बाद एक एक नंबर को चेक किया जा रहा है कि वो प्राइम है, ऑड है, इवन है या 0 है। इस तरह से आपने ऐसा कोड लिखना है जो ये काम करता हो। लास्ट उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि कोड इस तरह से होना चाहिए कि जितने भी डिजिट एनालाइज किए गए हों, जैसे प्राइम, इवन, ऑड, उनका टोटल करके वो एक रिपोर्ट बनाकर दिखाए कि आपकी ID में कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने इवन नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं। ये इस तरह से ये देख सकते हैं। ये एक कह लें कि छोटी सी उन्होंने रिपोर्ट दिखाई है। टोटल काउंट्स, ज़ीरोज़ कितने हैं, इवन नंबर कितने हैं, ऑड नंबर कितने हैं और प्राइम नंबर कितने हैं। ये आप इस तरह से, आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ तो आ गई होगी। क्वेश्चन फाइल में चेक करते हैं कि कोई और इंस्ट्रक्शन ना दी गई हो। ये आप देख सकते हैं लास्ट में एक दी गई है, रिमेंबर दैट printf एंड scanf आर नॉट अलाउड। इफ़ यू यूज़ इट इन द प्रोग्राम योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अब आपने याद रखना है कि printf और scanf ये C लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, C++ में नहीं होते। CS201 जो आपका सब्जेक्ट है ये C++ कोडिंग के रिलेटेड है, C लैंग्वेज के नहीं, इनमें डिफरेंस होता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये printf और ये scanf ये बीच में यूज़ नहीं होने चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका सलूशन बता दूँ कि किस तरह से आपने बनाना है। ये असाइनमेंट आपकी डेव C++ सॉफ्टवेयर में रेडी होगी। तो ये डेव C++ सॉफ्टवेयर है। जिन स्टूडेंट्स को इसका तरीका नहीं आता, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डेव C++ किस तरह से डाउनलोड करते हैं उसका लिंक सेंड कर दूँगी।
ताकि आप देख सकें कि ये किस तरह से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करती हूँ और इसमें आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह से फ़ाइल बनानी है। ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है डेव C++। इसमें ये न्यू डॉक्यूमेंट है, इस पर आपने क्लिक करना है और इसके ऊपर सबसे पहले आपने फ़ाइल सेव कर लेनी है। मोस्टली ये है कि आप अपनी स्टूडेंट आईडी से ही सेव कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको मुश्किल हो रही है कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है, तो उसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल और N। ये आपने इकट्ठा प्रेस करना है तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और एक तीसरा तरीका भी है, मैं आपको उससे भी बता देती हूँ। ये फ़ाइल पे ऑप्शन पे जाके न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ सोर्स फाइल पे क्लिक करना है, तो ये देखें दूसरी फ़ाइल ओपन हो गई। तो ये तरीका है फ़ाइल को ओपन करने का। और यहाँ पर आपने अपना कोड लिखना है, ठीक है। मेरा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो मैं ओपन कर लेती हूँ, लेकिन ये इस तरह से आपने कह लें कि फ़ाइल को ओपन करना है और उसमें अपना कोड लिखना है। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये असाइनमेंट का सलूशन है। ये मैंने एक स्टूडेंट का बनाया है और आप इसे देख सकते हैं कि ये असाइनमेंट का सलूशन है। मैं कह लें कि स्टार्ट से आहिस्ता आहिस्ता नीचे करती हूँ ताकि आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। अगर इन केस किसी स्टूडेंट का एरर आता है और उससे ये सॉल्व नहीं होता तो वो हमारी पेड सर्विस ले सकता है। ये असाइनमेंट हम उसे रीज़नेबल प्राइस में दे देंगे बनाकर। ये आपने यहाँ तक इसका सलूशन है, ये देख लिया है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपका रोल नंबर यहाँ पर मेंशन होगा और यहाँ पर नेम और ये न्यूमेरिक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी अपनी आईडी दी गई है और यहाँ पे मेंशन करना है और नेम यहाँ पर आपने अपना लिखना है और इसके बाद आपने इसे रन करना है। रन यहाँ से होगा, कंपाइल एंड रन। तब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपकी असाइनमेंट को कंपाइल करेगा, उसमें से चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं और फिर इसके बाद इसे रन करेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कोड रन हो रहा है। सबसे पहले ये देखिए आपकी आईडी मेंशन होगी, फिर ये नेम मेंशन हो रहा है और 2 4 ये एक बारी बारी नंबर को चेक कर रहा है आपकी आईडी के। यहाँ पर आप अपनी आईडी मेंशन कर रहे होंगे तो ये आपकी आईडी के नंबर को चेक करेगा और बाद में समरी बनाकर दे देगा, यानी एक रिपोर्ट बनाकर दे देगा आपको। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा कोड एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या बताया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एज इट इज़ ये 3 लाइन लिखनी है। ये हेडर फाइल्स हैं, फर्स्ट 2 लाइंस ये अगर ऐड नहीं करेंगे तो आपका कोड जो है वो एरर शो करेगा। ये मस्ट है 3 लाइंस ऐड करना। और नंबर ये फंक्शन है एक बूल चेक प्राइम के नाम से, ये एक फंक्शन है। ये क्या करेगा कि आपके जो डिजिट्स होंगे ना आईडी के, उनको चेक करेगा कि इनमें से प्राइम कौन से हैं। अगर तो वो प्राइम होंगे तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर तो नहीं होंगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपने इस फंक्शन का ये समझ लेना कि ये प्राइम नंबर को चेक कर रहा है। नंबर फंक्शन 2 पे है यहाँ पर एनालाइज डिजिट ये चेक करेगा कि आपकी जो स्टूडेंट आईडी के डिजिट हैं वो 0 कितने हैं, कौन सा 0 है, कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा इवन, कौन सा ऑड है। ये आपका फंक्शन ये चेक करेगा। अब तीसरा फंक्शन है वो इनको कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये मतलब जैसे काउंटिंग के लिए जो हमने फाइनल रिपोर्ट नहीं थी बनानी कि इतने ज़ीरोज़ हैं, इतने प्राइम नंबर हैं, इतने ऑड नंबर हैं, ये अब उनको इस तरह से करके काउंट करेंगे, कैटेगराइज डिजिट। तो ये उसके लिए होगा फंक्शन टू असाइन कैटेगरी फॉर काउंटिंग। और इसके बाद ये मेन फंक्शन है, यहाँ से सबको कॉल जाएगी। ये जो मेन फंक्शन है ना, ये जो ऊपर जितने भी फंक्शन बने हैं ये 3 फंक्शंस हैं, इनको इंट मेन वाले सेक्शन में से कॉल जाती है। ये आप देख सकते हैं एनालाइज डिजिट।
कैटेगराइज डिजिट, यहाँ से पूरा सिनेरियो करके वहाँ से इन्हें फंक्शंस को कॉल की गई है। और एंड पे ये देखें समरी प्रिंट करवा दी है सी आउट करके। तो स्टूडेंट्स ये है CS201 असाइनमेंट का सलूशन। अगर कोई स्टूडेंट जिसको ये असाइनमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है, वहाँ से मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसे रीज़नेबल प्राइस में ये असाइनमेंट दूँगी। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो लाजमी मुझसे प्लीज़ कांटेक्ट करे। मैं LMS हैंडलिंग, प्रोजेक्ट हैंडलिंग, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी का काम है जो वो मैं करती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट वो भी करवाना चाहता है उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स ये आपकी असाइनमेंट का सलूशन है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।